आज इतिहास में दर्ज हो जाएगा मेरा नाम। मैं होऊंगा पहला अकेला साउथ बम्बर। हाँ, पहला अकेला साउथ बम्बर जिसे मैडम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना लेटेस्ट प्रोडक्ट हाइपर डॉट 2019 में फ्री 6 महीने के लिए। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, जिसकी गर्लफ्रेंड उसे कुछ महीने पहले छोड़ के चली गई, कंपनी उसे सेलेक्ट करेगी। आई एम वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल सिंगल मैन। यस, मी। माय सर, नाम में क्या रखा है? नाम तो कुत्ते का भी शेरू रख ले तो क्या जाता है। बात यह है कि आप में दम है या नहीं, आप सुटेबल है या नहीं। कितना अच्छा लगता है ना जान के कि आप किसी औरत के लिए सुटेबल है। ये रही मेरी डॉल, हाइपर डॉल 2019। गहरी नींद में सो रही कोई राजकुमारी, सुंदर है। मैंने लीला को कितनी बार कहा कि अभी बच्चे ना करो, फिगर खराब हो जाएगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसे तो बच्चे चाहिए थे, उसे तो मां बनना था। फिर आखिरी लड़ाई के बाद वो उस दिन घर से चली गई। मैं भी उसके पीछे नहीं था। चला जाना चाहिए। क्या अभी आती होगी उसी कॉफी हाउस में, बैठती होगी उसी किनारे वाले टेबल पे, एकांत में, जहां रोशन होता था प्यार हमारा एक दूसरे के। ये रही इसकी जान रिमोट। ये तो काम ही नहीं। कहीं मैडम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मुझे कोई डिफेक्टिव पीस तो नहीं दे दिया? क्या मजाक है इनका। अभी फोन। हेलो, हाँ मैडम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। Manufacturing company. If you want to talk in English, press 1. हिंदी में बात करने के लिए दबाएं 2. अन्य भाषा के लिए दबाएं 3. पिछले मेनू में जाने के लिए दबाएं। हेलो हेलो, हाँ जी, धन्यवाद। जो आपने मुझे डॉल डिलीवर किया है डिफेक्टिव है क्या? अरे काम ही नहीं कर रहा है वो। अरे दबाया तो मैंने, अभी भी दबा रहा हूँ। क्या बैटरी? अरे हाँ हाँ, मैं सीधी करना भूल गया। एक हाँ 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 चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कॉल करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सेवा पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दें। फीडबैक बाद में दूंगा। धन्यवाद। ठीक है। आपका दिन मंगलमय हो। हाँ ठीक है बाबा, मंगल होगा।
बोलो हाँ या ना। हाँ, मैंने तो जीता है तुम्हें। एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। आओ मेरी जान, स्वागत है। रुको, पहले रखो मेरा एक प्यारा सा नाम। बोलो क्या रखोगे मेरा नाम। रेला स्टेला मंदाकिनी परमिंदर, एंटर करो मेरा नाम। शकुंतला। नाइस नेम। मैं आपको क्या पुकारूं। आप मुझे जान पुकारो जान। ओह, सुनो, तुम्हारे साथ रह के तो मैं भी, अब तुम क्या नॉर्मल मोड में बात नहीं कर सकती जैसे आम लोग करते हैं वैसे? मेरे में नॉर्मल मोड नहीं है। तो वो डाल दो ना, उसमें लिखा तो था। ओके, नॉर्मल मोड नॉर्मल मोड। अब हो जाए जान पहचान। अब मेरा नाम। आओ मेरी शकुंतले, बनो मेरी शरीके हयात। मैं हूं तुम्हारा प्रेमी दुष्यंत। नहीं नहीं, अब मेरा नाम है सुरेश और मेरा फ्लाइट नंबर है 430। विश्व की पहली नायाब आर्टिफिशियल महिला हाइपर डॉल 2019 का स्वागत है। मुझे खुशी हो रही है कि आप मेरा लालन पालन करेंगे। लालन पालन? ये कैसा बेतुका शब्द है लालन पालन? अरे ये तो बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं लालन पालन। मैं नहीं हूं लालन पालन, मैं नहीं करूंगा। मैं आगे से मत कहना बस। लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उसमें 11 नंबर आर्टिकल में बताता है कि आप मेरा लालन पालन करेंगे। हाँ, मैंने पढ़कर ही तो साइन किया था, पर ये लालन पालन घोषित करने वाला पेपर मुझे पसंद नहीं। अपन दर्जी की बेवकूफी है और कुछ नहीं है। तो आप मेरे पालक नहीं हैं? तो क्या इसे गले में लटकाना जरूरी है? मैं नहीं हूं कोई लालन पालन। लेकिन ये तो मेरे प्रोग्राम में फीड है। एक औरत को एक आदमी के साथ ही रहना चाहिए, संस्कार है। और अब जब हम आप साथ हैं तो हमारे लिए तो यही अच्छा है ना। अरे किसने भरा है तुम्हारे जहन के अंदर ये? पता नहीं, लेकिन ये भरा है मेरे जहन में गहरा, बहुत गहरा। मैं यहाँ खुशी से गार्डन गार्डन हुए जा रहा था कि तुम्हें मेरे लिए प्रोग्राम किया गया है। और आप चिंता ना करें, मेरे में ये प्रोग्राम है कि जैसा भी हो मेरा आदमी खुश रहना चाहिए, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मेरा आदमी? लो जी, अब एक गुड़िया भी कहने लगी मेरा आदमी। कंपनी ने मुझे सही कंपनी वाली गुड़िया भेजी है ना? ये सब ठीक है? आप मेरा आदमी नहीं है क्या? कैसी गंदा है, जाने बचाने आवासी गंद। कोई कंपनी ने सचमुच की औरत तो नहीं भेज दी कोई? आप ये क्या कर रहे हैं? जानना चाहता हूँ किससे बनी हो तुम? प्लास्टिक से? नहीं नहीं, रबड़ से या किसी सिंथेटिक से? देखो, मुझे कोई पुरातन खम्भों वाली गुड़िया नहीं समझना। मैं सबसे मॉडर्न, लेटेस्ट वन बनी हूँ इको फ्रेंडली मटेरियल से, उसी से जिससे बनती है तुम्हारी त्वचा। मुझ में समा दी गई है एक 30 साल की खुशबू, खुशबुए हयात से।
खुशबू हयात से सुनो, मुझे तुम कह के बुलाओ। तुम तुम तो मैं कह रही थी कि तुम मुझे ऐसी समझो कैसी? जैसी होती है एक नव यौवना, हमेशा प्रेम के लिए तैयार, तरोताजा। वाह 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 वाह। पर वो अभी नहीं, शाम को जरूर। वो क्या है ना कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई थी, इसलिए तुम मेरी जरूरत है मेरी जान। लेकिन जहां तक मेरे संगत की बात है, मजा सिर्फ आपको ही आएगा। अच्छा लगा है सुन के कि तुम्हें अपने पे इतना विश्वास है। अब वैसे मुझे कभी आत्मविश्वास से भरी औरतें पसंद नहीं आई, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है मेरी जान। क्यों? आत्मविश्वास भरी औरतों के साथ तो ज्यादा आसानी होनी चाहिए ना। हाँ, वो क्या है कि मैंने कभी खुद को आत्मविश्वास से भरा नहीं पाया, और जब भी मैं आत्मविश्वास से भरे लोगों से मिलता हूं ना, तो उनका प्रभाव मेरी चेतना पे छाने लगता है। मैं असहज महसूस करता हूँ। मैं समझी नहीं। तुम समझोगे भी नहीं, और जितना मैं कहूँ उतना समझो वही बहुत है। अरे सुनो, जिसमें मेरी जान मतलब यानी तुम आई थी पैक होके, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। आओ इसे बाहर निकाल के रख देते। उधर से तुम पकड़ो, उधर से मैं पकड़ता हूँ। मुझे भारी कामों के लिए नहीं बनाया गया है। अरे आओ और पकड़ो, बाहर ले चलते हैं। आओ। अरे पकड़ो। नो 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 नो। देखो, किस करना, गप करना, खाना पकाना, ये सब गतिविधियां है मुझ में। मैं कर सकती हूँ इन सब चीज को नॉन स्टॉप, लेकिन ये सब भारी भरकम काम मुझसे नहीं होगा। और अगर मेरी निर्मात्री को पता चला ना, तो वो बहुत गुस्सा करेगी। अरे किस बात से नाराज होगी तुम्हारी निर्मात्री? और अभी आई नहीं और अभी नखरे शुरू हो गए। अरे कोई लिस्ट लाई हो तो वही पकड़ा दो मुझे। अबे तुम्हें क्या गलत करने को कह रहा हूँ भाई? मेरी जान, आप मुझे वो करने को कह रहे हैं जिसके लिए मैं प्रोग्राम नहीं हूँ। अरे मेरी माँ, देखो तुम्हें प्रोग्राम किया गया है मेरी खुशी के लिए, और मेरा आदेश मानना ही तुम्हारा प्रोग्राम है। और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इस डब्बे को उठाकर मेरे साथ बाहर ले जाने में मदद करो। समझ गए। आप जो कहेंगे वो मुझे करना होगा। अपने रोष को दबा के वो सारे काम करने होंगे। धकेल देती हूँ इसे अनडिजायरेबल फोल्डर में। कर लो, जहां कॉपी करना है, पेस्ट करना है, जो करना है करो। अभी मेरी मदद करो। चलो आओ आओ। ये आओ आराम से। छोड़ दो। सुनो, जी। तुम्हें तुम्हारे नाम का मतलब पता है? शकुंतला महाभारत आदि पर्व में पाई जाती है। वो ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री। राजा दुष्यंत ने उनसे विवाह किया और राजधानी जाके उन्हें भुला दिया। और आगे? भारत पैदा हुआ और हम सब भारतीय कहलाए। हाँ, नहीं तो ना जाने हम क्या कहलाते। भारत के वंश में पांडव और कौरव जन्मे, जो लड़े की महाभारत हो गया। वाह वाह, सब भरा है तुम्हारे जहन में। और क्या क्या भर के रखा है?
ज्ञान तो उतना ही भरा है जितना तुम में। मेरी निर्मात्री का मानना है कि स्त्री का ज्यादा पढ़ा लिखा होना पुरुषों को ज्यादा पसंद नहीं है। किसी किसी को तो उनका ABCD भी पसंद नहीं है। किसने बताया तुम्हें? मेरी कंस्ट्रक्टर ने। कौन है तुम्हारी कंस्ट्रक्टर? महानतम साइंटिस्ट भारती मैडम। अच्छा, तो पुरुषों के बारे में तुम वैसा ही सोचती हो जैसे सोचती है तुम्हारी महान साइंटिस्ट भारती। बहुत कुछ भर के रखा है तुमने। देखो, भारती मैडम के बारे में गलत मत बोलना। उनके बारे में बुरा सुनने के लिए मुझे प्रोग्राम नहीं किया गया है। और सोचने और जानने में तो अंतर होता ही है। अरे होता है, बहुत होता है। मुझे लगा था तुम्हारे साथ रहना आसान होगा। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ, पूछिए। मैं तुम्हारे लिए पहला हूँ? मैं समझी नहीं। अब मेरा कहने का मतलब है कि मैं वो पहला आदमी हूँ जिसके साथ तुम प्रेम संबंध बनाओगे। देखा जाए तो हाँ, तुम पहले ही हो। अगर अगर क्या? अगर मैं ट्रायल पीरियड की बात न करूँ तो कौन सा टाइप? वही जब मुझे जांचा परखा जा रहा था। क्या जांचा पड़ता जा रहा था? मतलब उन लोगों ने तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, क्या तुम फिर वो उफ, औरत होने का पूरा सर्टिफिकेट पाने से पहले मुझ पे बहुत सारे प्रयोग हुए कि मैं यौन रूप से इतनी लची हूँ। क्या हुआ? तुमने ठीक से सैनिटाइजर किया तो? हाँ? मैं अच्छे से सैनिटाइज्ड हूँ, डिसइंफेक्टेड हूँ। मुझ में कोई बैक्टीरिया नहीं है। ये प्रयोग किसने किया? आखिर तुम जानना क्या चाहते हो? अरे उस खामड़ का नाम जिसे तुम्हारे साथ ये प्रयोग किया। नामों को मैंने याद नहीं रखा। एक हार्ड मांस का अग्नि होता था और उसके साथ हमें बारीकी से प्रयोग करवाया जाता था। क्या प्रयोग करते थे तुम? प्रेम करने का। और उसके बाद भी तुम्हें उस आदमी का नाम तक याद नहीं है? हद है। वो एक थोड़ी ना, कई एक नहीं थे, कई थे। लानत है, छी! हम नाराज क्यों होते? क्यों मुंह फुला रहे हैं? मैं बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह अनछू। क्या जमाना आ गया। इनोसेंट नहीं है, एक प्लास्टिक की गुड़िया भी। हमारी सभ्यता में इनोसेंस को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के रखा है, अराजकता की हद तक। ये तुम्हें सब वो क्या कहते तुम्हारी बनाने वाली कंस्ट्रक्टर ने बताया ना? इमोशनली बोले तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी। क्या तुम्हें अच्छा लगा था? हाँ, तुम्हें तो लगा ही होगा अच्छा, जब तुम्हारे साथ प्रयोग किए जा रहे थे।
ये प्रयोग तुम अकेले करते थे या फिर साथ साथ? एक हफ्ते तक चला ये प्रयोग, एक एक करके। कितने आदमी थे? 5 लोग और भारती मैडम। ये भारती मैडम भी? भारती मैडम ने तो सिर्फ मुझे छुआ था, किसिंग स्किल्स की दक्षता देखने के लिए। उन्होंने उन 5 और 6 लोगों ने एक हफ्ते तक एक डॉल जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकती, उसके साथ यौनाचार किया। आखिरी दिन मुझे पैक करने से पहले लैब में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। सबने थोड़ा पिलाना किया तो सड़क गए। फिर दोनों ने अपनी बारी की प्रतीक्षा भी नहीं की। मैं क्या करूं? उन्होंने मुझसे कोई परमिशन तो नहीं मांगी थी। इन्होंने साले योहान विकृति के कीड़े। तो तुमने ग्रुप में अभ्यास Shit! उन्होंने भेज दिए मुझे शुद्ध 24 कैरेट की तेजीवी बाजारों औरत। मुझे तो लगा था ये सब जान के तुम मेरा साथ दो। अरे तुम साधारण औरत से भी कहीं गुजरी हो। मैं बिल्कुल अनछुई हूँ, इतना ही यौवना की तरह। अरे तुम्हें फाल्स होप थी, झूठी आशा थी तुम्हें। मैं कोई हाथ मांस रक्त मज्जा वाला पुरुष हूं, तुम्हारे इतना कोई गुड़िया नहीं हूं। और मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे साथी ने मेरे से पहले भी किसी के साथ प्रेम संबंध बनाए हैं। क्यों? ये इतना जरूरी क्यों है? जरूरी है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्यों? समझाओ मुझे। नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। तुमने कितनों के साथ अभ्यास किया है? क्या क्या कहना चाहते हो? मतलब कितनों के साथ तुम हमबिस्तरी हो? होंगे कुछ होंगे। गिनती भूल गए? मुझे नहीं पता था कि तुम सब जानना चाहो। बिल्कुल जानना चाहूंगी, मैं ऐसी प्रोग्राम की गई हूँ। तुम सचमुच में एक मुसीबत हो। बताओ मुझे। मैंने अपने जीवन में कुल उतने ही पार्टनर पाए
जितने तुमने अपने जीवन में पहले सप्ताह में जब तुम प्रयोगशाला में थे। तब तो हम सेम हुए ना। एक तरह से, पर मैंने कभी ग्रुप में उसमें कुछ विशेष नहीं है। क्या हुआ? तुम यूं भी चले आए? तो वो अक्सर प्रेम संबंध बनाने के बाद मर्दों को प्यास लग गया। इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, तुम्हारे साथ अच्छा लगा, तुम्हें भी अच्छा लगा होगा, हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हम दोनों एक साथ खुश थे। ऐसा अक्सर मेरी प्रेमिका के साथ नहीं होता। मैं ऐसी प्रोग्राम की गई हूँ कि तुम जितना उन्माद खुद में पैदा करोगे, मुझ में भी वो उतना ही पैदा करोगे। अब तुम ये मत कह देना कि तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना, जितना उन्माद तुम में उतना ही मुझ में। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में मैं बेस्ट नहीं हूँ क्या? नंबर 1 खिलाड़ी? कौन से खेल में? प्रेम संबंध में, और क्या मैं क्या क्रिकेट और फुटबॉल की बात थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन मैं किससे कंपेयर करूं? अरे उन्हीं लोगों से जिनके साथ तुमने अभ्यास किया था जब तुम प्रयोगशाला में थे। देखो, मैं अगर सच बोल दूं तो तुम्हें बुरा ना लगे। अरे यार, कहो तुम बेस्ट नहीं हो। प्रयोगशाला में वो युवा केमिस्ट सबसे जानदार, उसका वो मुलायम शरीर, उसकी वो कोमल उंगलियां, उसका दिल धड़क रहा था, धक 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 धक। अरे कैसी औरत है? अभी कुछ देर पहले मेरे साथ बिस्तर पे थी और अब उस केमिस्ट लौंडे की तारीफ कर रही है। तुम्ही ने तो बोला था सच बोलो। अब सुन भी तो रहा हूँ। अब ठीक है, अब एक नौजवान का दिल मुझसे ज्यादा तेज तो धड़केगा ही ना। खैर छोड़ो, अब ये बताओ, तुम्हारे बनाए हुए आधार पर किस स्केल पर टिकता हूँ? तुमने 5-6 लोगों के साथ संबंध बनाए हैं, उन सब में मेरी पोजीशन क्या है? देखो, तुम फिर से नाराज हो। बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारी पोजीशन है हाँ? सुरेश, क्या हो गया? सुरेश, ये छिड़क गई। सुरेश, 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 क्या हो गया? अच्छा, वो कौन था जिसे तुमने मुझसे कमतर आंका 6 नंबर पर? वो तो प्रयोगशाला का 80 साल का कर्मचारी था। मेरे साथ प्रयोग करने के बाद ही उसका देहांत हो गया। वो 80 साल का।
सुंदर बनाता है। कहना, रहना, चुप रहना। शुरू तो वो भी हो जाएगा। कौन? मेरी गर्लफ्रेंड लीला। उसकी चुप्पी से कभी मैं अंदाजा नहीं लगा पाया कि वो क्या सोचती रहती है। जब वो बच्चे को लेकर नाना नानी करने लगी, कहने लगी कि हमें अब बच्चे को आने देना चाहिए। ना जाने उसे ऐसा क्यों लगता था कि बच्चे आएंगे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर चलेगा। अब मर्द और औरत के बीच में बच्चे हुए तो नेचुरल है, लेकिन बच्चे होने के बाद कुछ नेचुरल नहीं होता मेरे साथ। जब मैं घर से बाहर निकलता ऑफिस के लिए तो आता मेरे पीछे पीछे, वो पकड़ता मेरी टांगों को और ना ना नी 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 करके चिल्लाने लगता। और जब मैं ऑफिस से घर आता तो वही रोना धोना करके मेरा स्वागत करता। कभी मेरे बाल नोचता, कभी मेरे, और मैं गुलाम की तरह उसकी सेवा में लगा रहता, एकदम चुप। और एक दिन आता जब हम हो जाते आमने सामने, जैसे मैं हो जाता था अपने बाप के साथ। मेरे और मेरे पिताजी के बारे में लोगों के अजीब ख्याल थे। हम दोनों की यही बनती थी, आपसी समझ का अभाव था हमारे बीच में। मैं चाहता था कि मैं नेवी ज्वाइन करूं, पूरी दुनिया के चक्कर लगाऊं। जाने नहीं दिया उन्होंने मुझे। क्या हूं मैं आज? एक प्राइमरी स्कूल का क्लर्क, एक प्रिंसिपल का सचिव, जिसका काम है गैर जरूरी कागजों को निकाल कर दराजों में डालना। वो कागज जो होते हैं गैर जरूरी। मैं भी हूं एक गैर जरूरी इंसान। ये तो तुम्हारी वो क्या थी? वो लीला, वो मैथ के टीचर थे। 8 साल पहले 6 महीने के लिए आए थे हमारे स्कूल में। देखने में सुंदर सजग। उन 6 महीनों में मैंने कभी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। फिर जब उसके 6 महीने पूरे हो गए तो वो आई एक दिन मेरे कमरे में। उसको अपना रिपोर्ट कार्ड लेना था ना। उसने मेरी आंखों में झांका और कहने लगी, अफसोस कि हम आज के बाद नहीं मिल पाएंगे। और मैंने हिम्मत बांधी, कहाँ मिल पाएंगे? अगर तुम चाहो तो आज हम साथ में सिनेमा देख सकते हैं। उसने हाँ कर दिया और उसी शाम को हमने एक साथ सिनेमा देखा। अच्छा गया। अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दे हमको। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना।
मैथमेटिशियन मेरे फ्लैट में शिफ्ट हो गई। सब कुछ सुंदर चल रहा था, रसीला, आनंदमय। लेकिन फिर मेरी पार्टनर ने अपनी जैविक घड़ी का हिसाब लगाना शुरू कर दिया और मुझे बच्चे को कहती रही हमें बच्चे को आने देना चाहिए। और फिर वह गिर हो गई मेरे सामने। हम 7 साल साथ हैं। तुमने कहा हम शादी के बिना भी तो हस्बैंड वाइफ है, मैंने वो भी माना। तुमने कहा तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, मैं वो भी मान गई। ये सोचती रही कि कभी ना कभी तो तुम मानोगे कि तुम्हें बच्चा चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए मुझे बच्चा। मत देखो छोटे सपने, मुझे तुमसे कोई औलाद नहीं चाहिए, समझी? पीली पड़ गई थी। ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे की ताजगी को निचोड़ दिया हो किसी ने। और मैंने अच्छा ही हुआ, वो समझ गई थी कि तुम्हारे साथ उसका कोई भविष्य नहीं। हाँ, लेकिन वर्तमान तो सही चल रहा था ना उसका। हाँ, जैसा मेरा चल रहा तुम्हारे साथ। और हम किसी फ्यूचर के बारे में थोड़ी सोच रहे। नहीं सोच। और ऐसे भी मैं तो इससे पे डॉल। हाँ, और तुम डॉल हो और सिर्फ मेरे लिए हो। तो तुम क्या चाहते हो? मैं भी चुप हो जाऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता तुम चुप हो जाओ। औरतों की चुप्पी मुझे बर्दाश्त नहीं है। चुप्पी में मुझे भान लगता है। चुप्पी में भान। अपने पिताजी के बारे में बताओ। हाँ, मेरे पिताजी। जब मैं 12th में था, मतलब मैंने 12th पास कर ही दी थी, तब अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले कि हमारे बीच में कुछ समझौता हो पाता, हम एक दूसरे को समझ पाते, वो मैं छोड़ कर चले गए। ऐसा लगा जैसे हमारी जिंदगी से बाहर। तुम्हारा फोन बज रहा है। क्या ये डिप्रेशन से साउंड लगाए हो? चिट्ठी ना कोई संदेश? बदलो इसको। हाँ, अभी बदलो। इसे गाने को लगाता है क्या? पिज्जा बॉय। वो मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था, तुम ले लो। हमारे बाल 94-36। मोबाइल नंबर हो गया, चलो चलो। इतनी देर भी लगा दी तुमने भाई? वो पिज्जा वाला मुझसे बात करना चाहता। क्या बात करना चाह रहा था? वो कह रहा था कि मेरी आंखें मेरी बात बहुत सुंदर और क्या कहा उसने? है। और कहा पिताजी को नमस्कार कहना। क्या कहा? मुझे पिताजी कहा? हेलो, हाँ, सनशाइन पिज्जा। हाँ,
अरे मैं बोल रहा हूँ फ्लैट नंबर 430। अरे 420 नहीं बाबा, 430। देखो अभी एक डिलीवर बॉय आया था ना मेरे घर में पिज्जा डिलीवर करने के लिए। हाँ, कंप्लेंट करनी मुझे उसकी। उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की है। आगे से वो आदमी नहीं आना चाहिए मेरे घर पे, समझे? और सुनो, अगली बार मैं कभी पिज्जा डिलीवर करूँ ना, 50 साल से ऊपर के आदमी को भेजना, समझे? तुमने झूठ क्यों बोला? इससे उसी आदमी से जिससे बात कर रहे थे। क्या झूठ बोला मैं? सच ही तो कहा। यही बोला कि पिज्जा डिलीवरी बॉय ने मेरे साथ गलत किया और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो फिर हम इस हालात में है क्या कि पूरी दुनिया को दिखाऊं कि ये है मेरी गर्लफ्रेंड मिस शकुंतले? तो अभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। हाँ, पर हम साथ में तो रहते ही है ना। उससे क्या? अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब होता है जो खुलेआम प्रेम करते हैं, किसी से नहीं डरते। पर तुम्हें तो उससे तकलीफ होती है। हाँ, तो फिर अगर मुझे मिस रूढ़िवादी आदर्शवादी स्त्री चाहिए होती तो मैं एक डॉल को अपने घर पे लाता। हाँ, पिज्जा गरम करके लाऊं? वो नहीं मुझे। तुम तो ये बोल के मंगाए थे कि बड़ा भूख लगा है। हाँ, तो फिर जब तुम वो पिज्जा बॉय के साथ नैन मटाका कर रही थी ना, तब भूख चली गई मेरी। अब इसका क्या करूं? डाल दो कचरे में। ठीक है। साला मेरी जिंदगी में यही है। ऑफिस में भू, घर में भू, हर जगह सड़ान 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 सड़ान। ये क्या कर रही हो तुम? क्यों अभ्यास? क्यों कर रही हो? अरे सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो मुझे तो मेरे स्किन का लचीला रखना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो, बोलो। मुझे एक बात सुनो। हाँ, अरे यार, मैं किसी से बात करना चाहूँ और ये हिलडुल हो रहा हो ना, तो मेरे को नहीं जमता। क्या कर रहे हो? आप ठीक है? सुनो शकुंतले, कल मेरा बर्थडे है और लीला मुझे हर बर्थडे में कुछ ना कुछ उपहार देती है, प्यारा सा उपहार। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट ला के दो ना, मुझे अच्छा लगे। देखो मेरे पास जो है ना, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। वो तो बहुत ज्यादा मिल चुका है मुझे। बर्थडे गिफ्ट, बफरिंग, बफरिंग, सर्चिंग, सर्चिंग। वो बर्थडे गिफ्ट। ये भी भूल गई तुम्हारी निर्मात्री डालना है। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरे साथ अभी मॉल चलो और मैं तुम्हें कुछ 4-5 चिट्ठियों में कुछ गिफ्ट के नाम लिख दूंगा। जब हम मॉल में जाएंगे मैं कुछ देर के लिए दूर चला जाऊंगा और तुम उस चिट्ठियों में से एक नाम निकाल कर कोई गिफ्ट ले लेना। इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? अगर मेरा बैटरी डेड हो गया और मैं मर गई तो फिर? तो फिर अभी बैटरी डेड हो गया, मर गई तो फिर भाई पावर किसी की भी खत्म हो सकती है। अब रास्ते में मैं जा रहा हूँ और मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मैं तब भी जाता हूँ ना। क्या सोच रही? एक मिनट रुको, तो फिर चलो इधर। शकुंतले, इसी में है चिट्ठी, इसी में सब कुछ। तुम यहाँ करो शॉपिंग और मैं चला। हेलो, किधर है मेरे बाप? देख नहीं रहे हो? किधर? एकदम छोड़ो। मैडम? पिज्जा
सुफाइन मैं माँ की आंखें सो नहीं पाया मैडम मैं आपके बाल सो नहीं पाया यस 9436 मोबाइल नंबर शकुंतला पिज्जा बॉय शकुंतला हेलो सनशाइन पिज्जा हाँ मैं बोल रहा हूँ अरे 430 बाबा 420 नहीं 430 तुम्हारा डिलीवर बॉय शकुंतला बस अरे तुम्हें खड़खड़ बंद नहीं कर सकती क्या क्या? अरे इस खड़खड़ से चिढ़ होती है मुझे मैंने तुम्हारे लिए खाना पकाया, तुमने खाया, फिर अखबार लेकर बैठ गए और बोल रहे हो कि बर्तन आवाज दे रहे हैं। अरे वो तो करेंगे ही करेंगे ना। अच्छा तुम्हारे प्रोग्राम में ये है जो तुम्हें चिड़चिड़ कर रही हो मेरा अखबार पढ़ता नहीं है बिल्कुल नहीं। तो ठीक है अपने प्रोग्राम को रिप्रोग्राम कर लो और उसमें डाल लो कि खाना खाने के बाद मैं अखबार पढ़ता हूँ इससे बात नहीं करता तुमसे भी नहीं ठीक है, अखबार पढ़ते हैं खाना खाने के बाद प्रोग्राम तुमने लीला के साथ यही किया। क्या ऐसी बात कर देता तो क्या दिक्कत है मैं लीला के साथ संबंधों में बहुत गलती है। तुम उसके साथ 7 साल रहे, खुद को दिलासा भी दिलाया कि तुम उससे प्रेम करते हो, वो तुमसे बच्चा चाहती है, लेकिन तुम अहंकारी वो भी नहीं माने। जब वो तुम्हें छोड़ के चली गई तब तुम्हें अकेलापन का एहसास हुआ। चाहते तो किसी दूसरी औरत के पास भी जा सकते थे, लेकिन उसके साथ तो जिम्मेवारी आती। फिर देखा तुमको एक कॉन्टेस्ट 2019 हाइपर डी जिसमें तुम जीत सकते। बस बंद करो बकवास नहीं सुनना है मुझे कुछ मेरे पास और एक उपलब्ध डाटा है तुम्हारा लीला के बारे में कि तुम उदास हो, दुखी हो और दब्बू। हाँ शायद यही हूँ माँ का हाँ माँ हाँ प्रणाम माँ नहीं माँ बर्थडे तो कल है ना नहीं 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 लीला से मेरी बातचीत नहीं है हाँ माँ हो सकता है शायद उसकी गलती हो अब ये भी तो हो सकता है कि उसी की गलती है ठीक है माँ क्या क्या नहीं माँ नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि लीला से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी मुझे हाँ मिल भी गई है माँ शकुंतला हाँ हाँ अब मेरा बहुत ख्याल रखती है माँ भरोसे वाली है हाँ क्या बात करना चाहोगी हाँ 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 रुको और मैं देता हूँ फोन से शकुंतला मेरी बात उनसे तुम उसे यकीन दिला दो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड कॉन्फिडेंस मेरे में ये प्रोग्राम नहीं है। तो अपने प्रोग्राम को रिप्रोग्राम करो ना यार
Talk to Sasuma. Talk to Sasuma. Program. Hello, Sasu. नॉर्मल बात करो ना। हेलो। प्रणाम सासू जी। हाँ, मैं ही हूँ आपकी बेटी की गर्लफ्रेंड। हाँ, खाना पका लेती हूँ, बर्तन भी साफ कर लेती हूँ, वो सब काम करती हूँ जिससे आपका बेटा खुश है। जी, बच्चा, नो प्रोग्राम, बच्चा बच्चा। हेलो माँ। हाँ, अरे शकुंतला जोक मारती है। हाँ, देखो गुदगुदी करिए। शकुंतला छोड़ो ना, हटो। हाँ ठीक है माँ, अगर हमें बाहर जाना है ना, अब फिर मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? क्या है? हाँ? कैसे बात कर रही तुम? अगर मेरी माँ को हार्ट अटैक आ जाता तो नहीं है ना मुझ में ये सब प्रोग्राम? तो ये भी बोल गई तुम्हारी निर्मात्री प्रोग्राम करना। हाँ, मैंने बहुत सारी गलती कर दी। खैर कोई बात नहीं। मुझे लगता है तुम्हें लीला से मिलाना चाहिए। ये क्या ढंग मचा के रखी करती है तुम? क्या हुआ सुरेश? किसी से कोई अनबन हो गई? आज वो देखा और सुना जिससे पूरा दिन और इसमें दोष किसका है? तुम्हारा और किसका? मेरा। क्यों? तुमने नहीं कहा था कि मुझे कॉफी हाउस चले जाओ लीला से मिलने के लिए? गया था मिलने में वहां उससे। मैंने देखा वो बैठी थी वहां पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ, उसने मुझे उससे मिलाया भी, कहा ये है मेरा बॉयफ्रेंड। और वो सारा घमड़ गटोर लाल उसकी बाहों में बाहर डाल के बैठा था, कह रहा था कि हम अगले महीने शादी करने वाले हैं। और उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट हो जाएगी और बच्चा होने के बाद लीला भी चली जाएगी उसके साथ कनाडा। बच्चा? किसका बच्चा? अरे उस घामड़ का बच्चा लीला के पेट में पल रहा है। ये तो होना ही था, क्योंकि तुम ना बच्चा चाहते थे ना ही शादी, और वो दोनों ही चाहती थी। लॉजिकल है। ये तुम्हारे लॉजिक की बात मत करना मेरे साथ, पर तुम्हारी बैठक निकाल के फेंक दूंगा मैं। I'm sorry. मैं भूल गई थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक डॉल हूँ। हाँ, तुम सिर्फ एक डॉल और डॉल। तुम सिर्फ एक डॉल हो। डॉल, 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 डॉल। तुम सिर्फ एक डॉल हो। डॉल, 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 डॉल। तुम सिर्फ एक डॉल हो। डॉल, 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 डॉल। तुम सिर्फ एक डॉल हो। डॉल, 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 डॉल।
मैं जल्दी आ गया। एक्चुअली मैं आज गया ही नहीं ड्यूटी पे। क्यों? मैं आज चिल्ड्रन पार्क चला गया। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को खेलता हुआ देखा। ये छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना। ऐसा करता है कि उनके गालों को पकड़े, ऐसे उनके साथ खेलूं कूदूं। कभी उन बच्चों में खो जाऊं। कितनी अजीब बात है ना कि इतने सालों से कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं गया, और अब अचानक सब कुछ इतना सुंदर लगने लग रहा है जैसे हाँ हाँ माँ प्रणाम। नहीं नहीं, मेरे पास नीला का कोई फोन नहीं आया। क्या उसका वो घावड़ नटोला छोड़ के चला गया उसे प्रेगनेंसी की हालत में? हाँ हाँ, ये तो बहुत गलत हुआ है। क्या कर सकते हैं वो? ठीक है। क्या हुआ? अरे वो नीला का मंगेतर छोड़ के भाग गया कनाडा। प्रेगनेंसी की हालत में? हाँ वही। तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना? मेरे लिए अच्छा। अरे तो फिर से उसका दिल जीत सकते हो। अरे शकुंतला, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है वो। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो उससे प्यार करते हो ना? प्यार करता हूँ मैं। अब मैं ऐसी औरत के पास नहीं जा सकता जो मुझे छोड़ के चली गई हो। तो क्या तुम अकेले ही रहोगे? हाँ शायद नहीं। लेकिन तुम तो हो ना मेरे पास। कब कल तुम्हारे हो जाएंगे पूरे 6 महीने मेरी जिंदगी में आएंगे। कल जब तुम्हारे कंपनी वाले आएंगे मैं उनसे लिए एग्रीमेंट कर लूंगा, और उसके बाद तुम रहोगी हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ, पूरे जीवन भर मेरे साथ। क्योंकि मैं तुमसे संतुष्ट हूं। मैं लेकिन मैं तुमसे संतुष्ट नहीं। तो इसमें गुड़िया की संतुष्टि और असंतुष्टि का क्या मतलब है? है आर्टिकल 46 में सब लिखा है। लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा सब? जब वो आएंगे और मुझे जांचेंगे सब पता चल जाएगा। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो ना? झूठ कह रही हो ना तुम? मैं हंसी ठिठोली के लिए नहीं बनी। इसका मतलब है तुम्हारी नजर में मेरी रेटिंग, मेरी स्कोरिंग पुअर है। बहुत। तुम सेल्फिश हो, इगोइस्टिक हो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम्हें गुड़िया हो, चुप रहो। गुड़िया ही तो माना है तुमने। शहजादी मानते तो शहजादी हो। बंद करो, बंद करो ये सब। नहीं सुनना है मुझे। मुझे ऐसे प्रोग्राम किया गया है। आखिरी के कुछ दिन मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगी। मैंने गुड़िया मांगी थी, ना कि फड़फड़ करने वाली औरत जिसे चुप होना नहीं आता, बस बक 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 सर खा जा रही है मेरा। मैं चला जाता ना से। सुनो, क्या है? जाने से पहले मुझे पैक करके जाओ। क्या तुम्हारे
मैंने मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया। क्या तुम नहीं? नहीं, क्या तुम मुझे पैक नहीं करोगे? शाम को जब कंपनी वाले आए तो मैं तुम्हारे बारे में क्या रिपोर्ट दूं? कह देना मैं उनका आभारी हूं। किस बात का? हर बात के लिए। तुम्हें भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अकेला रहकर भी मैं कभी अकेला ना रहा। मैंने तुमसे वो बातें सीखी मैंने भी तुमसे कई चीजें सीखी। क्या सीखा तुमने? कि एक आदमी को एक औरत के साथ कैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक औरत किसी भी मर्द को अपने साथ गुड़िया की तरह व्यवहार करने की इजाजत ना दे। यादगार के रूप में तुम कुछ भी जाना चाहोगी? स्मृति सिर्फ और सिर्फ
डर लग रहा था क्योंकि मैंने फेसबुक पे नहीं डाला कि सीट बहुत कम है। ज़्यादा लोग आते तो फिर नाराज़ होते, उनको कहाँ एडजस्ट करते। तो व्हाट्सएप के ज़रिए इतने लोग आगे, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपसे कि उन्होंने शेयर किया। सबसे पहले पात्र परिचय। सुरेश की भूमिका में संजय वर्मा, हाइपर डॉल और लीला की भूमिका में तुलिका सरकार, की भूमिका में प्रवेश खरे। एक उपलब्धि और है, इन्होंने म्यूजिक किया है। मैंने बहुत कुछ किया। और इनकी लीला की बेटी के रूप में आदिशु खान। पूरे नाटक को म्यूजिक, लाइट, ईच एंड एवरीथिंग जो डायरेक्शन दिया है सज्जाद सर, क्या भाई राजेश सूरज, राजेश सूरज, हाँ सूरज का है। रिकॉर्ड ठीक है सर। डिलीवरी बॉय के रूप में सूरज। टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में राजेश। और आपका हम लोग लेंगे, हमारे बीच में है माननीय श्री अरुण शेखर जी, जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। प्रार्थना करूंगी कि वो आए और दो शब्द कहें। और दो शब्द में बढ़िया बात यह है कि इतने लोग नाटक देखने आ रहे हैं और नाटक करना इस समय ये सबसे बड़ा काम है और महत्वपूर्ण काम है, और जो आप कर पा रहे हैं इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कमर्शियल कुछ नहीं है ना, जैसे टिकट लेके आए या जी, तो ऐसे में नाटक को चलाए रखना यही सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं कि इसको कहा जाए कि ये अच्छा करा, वो बहुत बात की बात है। और सबसे बड़ी बात सुमन कुमार जी का इस नाटक का पहला प्रदर्शन, बेहतरीन नाटक लोगों के सामने आया और आप ज़्यादा बधाई के पास हैं। तो हम क्या प्रस्तुति को, उस नाटक को लेकर के सबके सामने आए, एक स्क्रिप्ट लोगों को, और एक नई स्क्रिप्ट है, इंडिया में अभी तक पहला प्रदर्शन हम लोगों ने किया। ये आधुनिक का प्रस्तुत किया गया तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हाँ, बड़ा मतलब सौभाग्य था कि सुमन कुमार जी इसकी रीडिंग के लिए मुंबई आए हुए थे, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि सर मैं करना चाहता हूँ, तो बोले ठीक है करो। मैं उन्होंने कुछ प्लानिंग थी कि कई जगह एक साथ शो हो, खैर नहीं हो पाया, तो उन्होंने मुझे इसका मौका दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में एक्टर बिजी रहते हैं। ये प्रस्तुति मात्र 5 दिन की रीडिंग और 6 दिन की मेहनत है। समय की कमी है, मुंबई में कमर्शियल जगह है, बहुत कुछ है, तो इसलिए 6 दिनों में बहुत बड़ी मेहनत से इन लोगों ने बनाया है। इसके लिए और आप सब यहाँ पर ऐसे मौके पर, बारिश है, बहुत सी चीज़ें हैं और होता है मुंबई में बहुत, उसके लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि इसका प्रदर्शन हम जारी रखेंगे, क्योंकि छोटा प्ले हमने इसलिए चुना है कि इसको हम लोग रन कर सकें। अगर आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया है या कोई सजेशन तो वो भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के जरिए ही नाटक चलता है, तो इसलिए आप लोगों का ज़्यादा सहयोग है इनकी नाटकों को देखना।
ये और सारे लोगों को एक्टर्स बताना। हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, सब अपने जानने वाले लोग हैं। कलाकार कई बार क्या होता है कि दूसरों की प्रस्तुतियां नहीं देखना चाहता है। वो दिल्ली में दूसरों के नाटक में देखते हैं, ये और बड़ी बात। जी तो चलिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।